देश में कोरोना के काफ़ी केसेस आ रहे हैं और इस दौरान लोगों में भारी टेंशन है। लोग घबरा कर अनेक तरह के उपाय करते हैं। तो आज डॉक्टर रणबीर सिंह गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी अहम जानकारियाँ दी कि जो भी मरीज़ हैं वो बार बार सीटी स्कैन करा रहे हैं या फिर बार बार टेस्ट करा रहे हैं या रेमडेसिविर की दवाई ले रहे हैं या अन्य, तो इन सभी के ऊपर उन्होंने काफ़ी अहम जानकारियाँ दी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी के बारे में जानेंगे और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है उन मरीजों के लिए जो कि कोरोना से ना बल्कि उसके खौफ से ज़्यादा परेशान हैं। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सीटी स्कैन का आरंभ में अगर देखें तो शुरुआत में उसका कोई अहम रोल नहीं है। उन्होंने बताया कि बार बार में सीटी स्कैन कराने से काफ़ी रेडिएशन का खतरा है और कोई भी उसका फ़ायदा नहीं है। एक सीटी स्कैन 300 से 400 जो हमारे एक्सरे हैं उनके बराबर होता है। HRCT ही कराते हैं सारे डॉक्टर्स। HRCT मतलब हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। इसके अलावा अगर हम देखें कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीटी स्कैन कराएंगे तो उससे रेडिएशन का खतरा बहुत ज़्यादा है और इसका फ़र्क आपको लेटर स्टेज में पड़ेगा जिससे कि कैंसर होने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस हैं। तो अगर आपके पास अगर माइल्ड सिम्टम हैं आपके, तो माइल्ड सिम्टम में आपको कोई सीटी स्कैन करने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी रिसर्च में ये भी बातें आई कि अगर हम एक माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट का सीटी स्कैन कराते हैं तो उसके शरीर में भी 30 से 40% के पैचेस आएंगे और ये बाद में अपने आप ही सही हो जाते हैं। उसमें कोई भी उनको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस पर ज़्यादा आप सोच विचारें ना, और अगर आपको ज़्यादा ही लगता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और सीटी स्कैन से पहले एक नॉर्मल एक्सरे ज़रूर करा लें ताकि उससे एक आइडिया लगे और उसके आधार पर आपके डॉक्टर जांच कर पाए कि आपको सीटी स्कैन की ज़रूरत है या नहीं। सामने आ रहा है कि इससे सीटी स्कैन के ऊपर काफ़ी बर्डन आ गया है और लैब्स में स्टेज जो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सीटिंग नहीं मिल पा रही हैं और जो एक्चुअल में जो पेशेंट हैं जिनको इसकी ज़रूरत है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसलिए अगर आप पॉजिटिव हैं, हल्के लक्षण हैं, तो सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे आपका जो परेशानी बढ़ती है और बगैर बात के आप परेशान होते हो, होम आइसोलेशन में रहें और इस रेडिएशन से बार बार जो आपको अपने पहुंचा देते हैं उससे बचें। अब ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर आपका सही है तो भी आपको यहाँ पर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो एसिम्प्टोमेटिक जो भी हैं उनको तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बायोमार्कर्स जो है हमारे, जैसे हमें परेशान होना है या जो दूसरी लक्षण है उनको देख करके भी बहुत सारे टेस्ट करा रहे हैं, जैसे CRP है, CBC है, D डाइमर है, HDL है, आदि आदि करा कर के जो मरीज हैं वो परेशान होते हैं। तो माइल्ड सिम्टम में इनको कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनको देखिए कि अगर हम कुछ भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है, इवन हमारे शरीर में कोई फोड़ा फुंसी भी होता है, तो उससे इन्फ्लेमेशन होती ही होती है और जिससे ये सारे टेस्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनको इनके टाइम से कराएं और डॉक्टर की सलाह से ही कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसको कोलैप्स करने की कोशिश ना करें। अगर जिसको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक अगर ये टेस्ट पहुँच जाते हैं तो फिर जो देश अभी जो समस्याएं सामना कर रहे हैं वो दूर हो जाएंगी। तो इन्फ्लेमेशन कोई ज़्यादा नहीं है, हालांकि डॉक्टर CRP को कराने की बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं, लेकिन वो भी आप देखें कि माइल्ड सिम्टम में उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती और वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो दवाइयाँ हैं माइल्ड सिम्टम में, तो दवाइयों की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत
नहीं होती। लेकिन स्टेरॉइड, अर्ली स्टेरॉइड अगर हम कर देते हैं तो वो क्रोनिक बना देती है हमारी चेस्ट को और हमारे जो लंग्स इन्फेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो डॉक्टर गुलेरिया जी ने भी बताया कि जो सामान्य लक्षण वाले हैं उनको कोई भी विशेष दवाइयों की जरूरत नहीं है। अगर आपको सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही, ऑक्सीजन लेवल आपका ठीक है, तेज बुखार नहीं आ रहा, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर पॉजिटिव जो मरीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दवाई लेंगे तो उसका उल्टा असर भी हो जाता है और मरीज की जो सेहत है वो भी खराब हो जाती है। बार बार खून की जांच कराने से उनमें टेंशन पैदा होती है और वो परेशान हो जाते हैं। तो जो होम आइसोलेशन में है, सैचुरेशन 90 से ऊपर है तो उनको कराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर 93 से सैचुरेशन कम हो रही है, ऑक्सीजन की छाती में दर्द हो रहा है, बेहोशी की हालत हो रही है, तो तुरंत वहां पर डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर बताएंगे कि सीटी स्कैन की वहां पर जरूरत है या नहीं। आप अपने आप से जाकर के वहां पर सीटी स्कैन कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। और साथ ही ये जो आपको कुछ टेस्ट बताएं, CRP, CBC, डी डाइमर आदि, ये कॉस्टली तो हैं लेकिन वहां पे परेशानी भी क्रिएट करते हैं। तो माइल्ड इलनेस में कोई भी दवाई की जरूरत नहीं है और अर्ली स्टेज में तो स्टेरॉइड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई भी जैसे रेमडेसिविर, टास्कलीजुबैम और प्लाज्मा आदि की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कम से कम 1 से 5वें दिन के जो बीच में ज़्यादा से ज़्यादा रोल स्टेरॉइड का नहीं है। तो जब वार्निंग साइन आपके ज़्यादा आ जाएं तब आपको यहाँ पर देना है। और इसके अलावा जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, यानी कि कैंसर के मरीज हैं, लीवर के हैं, डायबिटिक हैं, BP है, या जो स्प्रेस्ड इम्यूनोस्प्रेस्ड दवाइयाँ कंज्यूम कर रहे हैं, वो अपना ध्यान रखें। अपना डेली रूटीन का, अपने BP मॉनिटरिंग, अपना जो बुखार है उसकी मॉनिटरिंग आदि का ध्यान रखें ताकि वो अलार्मिंग सिचुएशन में ना पहुंच पाए, उनको ज़्यादा इसमें खतरा है। और सामान्य रूप से अगर देखें तो इसमें 3 चीज़ों का ही मेन रोल है। अगर आपकी जो सिचुएशन थोड़ी खराब है तो वहाँ पर आपकी ऑक्सीजन थेरेपी, स्टेरॉइड, हाई डोज की स्टेरॉइड और खून को पतला करने वाली जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर काम करती हैं और काफ़ी रिसर्च में भी ये सामने आई हैं। तो ऑक्सीजन एक तरह की दवा है और उससे काफ़ी जो मरीज हैं वो ठीक होते हैं। स्टेरॉइड भी बिल्कुल एक ऐसी सस्ती दवाई है और वो आपके लिए रामबाण करती है। अगर कोविड के जो पेशेंट हैं वो, उसके जो फेफड़े हैं उनके अंदर भी माइनर जो वेसल्स हैं वहाँ पे क्लोटिंग हो सकती है, इसलिए जो खून को पतला करने वाली जो दवाइयाँ हैं वहाँ पर वो कारगर हैं। लेकिन आपने अपने से नहीं लेना है, डॉक्टर की सलाह से ही यहाँ पर लेना है। बाकी चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज मार्केट में रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके पीछे मरीज लगातार भाग रहे हैं, लेकिन WHO के द्वारा भी इनको कोई भी प्रूफ नहीं आया है कि इनका कहीं कोई रोल है। इसलिए स्टेरॉइड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सॉलिड है। ऑक्सीजन थेरेपी काफ़ी अच्छी सॉलिड है और इनके द्वारा आप काफ़ी हद तक अपनी जो बीमारी है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और जो एक पैनिक क्रिएशन है हमारी जो सोसाइटी में, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें डॉक्टर रणबीर गुलेरिया जी से बातें जो हुई हैं आज, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं, उन्होंने सारी की सारी बातें बताई। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर शेयर कर दें। आपके एक शेयर से जो काफ़ी टेंशन है, माहौल है, वो कहीं पर दूर हो सकता है। साथियों, अपने कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई बात इसमें गलत लगती है तो वो भी आप शेयर करें और कोई आपके नए सुझाव हैं वो भी शेयर करें। धन्यवाद।